हेलो गाइज, स्वागत है आपका जीएस बाय बीएस चैनल में। आज मैं आपको लूसेंट का जो विविध सेक्शन है उसका भारत की प्रथम महिला, मैं आपको इतने आसानी तरीक़ा से सारा का सारा पॉइंट याद करा दूंगा कि आपको लगेगा नहीं कि आपके कोई दिमाग पे कोई जोर पड़ा है और कुछ हुआ है। और बहुत ही आसानी तरीक़ा से मैं लूसेंट का आपका सारा का सारा पार्ट, लूसेंट का पूरा बुक मैं आपको इतने आसानी तरीक़ा से याद कराऊंगा, इतने आसानी तरीक़ा से कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ याद कर रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, लेक्चर को बहुत ही आराम से देखना है और लास्ट में मैं 5 से 6 क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ और उन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपको याद हो गया है सारा चीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको भारत की महिला कराने वाला हूँ, प्रथम महिला कौन कौन थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, अगर आपको ही कोई बोले कि भैया आप भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनो, तो आप किसको चुनोगे? जो बहुत ही तेज होगा, जो प्रतिभावान होगा। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हो जाएगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो आपको याद होना चाहिए कि गांधी जी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी गांधी जी के परिवार से ही होगी। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तो हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि लोकसभा का जब कोई अध्यक्ष किसी को बनाया जाएगा महिला में, तो वो लड़कों के जैसा बोल्ड होना चाहिए, लड़कों के जैसा दिमाग होना चाहिए। तो हम कोई कुमार को ही बनाएंगे। तो भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव। आपको याद होना चाहिए, आज कुछ दिन पहले ही पंचायत सीजन एक आया है, वेब सीरीज है। तो उसमें जो सचिव होता है वो बहुत ही स्नेह करता है सभी वहाँ के जितने भी ग्रामीण होते हैं और सबसे वास्तव रखता है, सबसे बातचीत करते रहता है। तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव किसे बनाया गया? स्नेहलता श्रीवास्तव को। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति। आपको राज्यसभा और लोकसभा में कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत ही ध्यान से आप देखते रहें क्वेश्चन को। तो भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन है? वायलेट अल्वा। तो इसको कैसे याद करें? आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उपसभापति यानी अगर कोई उप प्रमुख है, उप मुखिया है, तो उसको मुखिया के जितना इज्जत नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पे अगर कोई उप रहेगा तो उसको उतना इज्जत नहीं मिलेगा। तो ये किसके बराबर होगा? टॉयलेट के बराबर होगा, मतलब वायलेट अल्वा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मान लीजिए ये कोई सर्कल है, इसके बीच में आपको किसी को बैठाना होगा, तो वो कैसी होनी चाहिए? वो राजकुमारी के जैसे होने चाहिए, उसका जो बोल चाल वो अमृत के जैसा होना चाहिए, उसी को तो आप बैठाओगे ना। तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन हो गई? राजकुमारी अमृत कौर। हमको लगता है आपको याद हो जाना चाहिए। बस आप ट्रिक को सुनते रहें और ध्यान से सिर्फ समझते रहें, आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है अपने माइंड पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की प्रथम महिला सांसद। सांसद में सांस आता है, तो सांस हम किनके द्वारा लेते हैं? भगवान के द्वारा लेते हैं। तो राधाबाई, कृष्ण की राधाबाई सुब्रन प्रथम सांसद थी हमारी भारत की। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश, याद रखना है आपको। और एक चीज़ और, आप अपने लूसेंट का बुक तो आप लोग के पास होगा, नहीं तो आप फ़ोन से भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पर जाके। उसके बाद चाहे तो मैं आपको ये जो PDF है वो दे दूंगा। आप इसको कभी ना जैसे कि आज पढ़ लिए तो शाम को एक बार देख लिए, फिर एक दिन बाद 3 दिन तक इसको देखते रहिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सिर्फ देखना है, सिर्फ एक बार उलट कर देख लेना है, ऊपर नीचे तक एक बार ऐसे ही माइंड रीडिंग कर देना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष। UPSC, देखो UPSC को लोग कहते हैं कि भैया UPSC का पढ़ाई रोज रोज करना चाहिए, एक दिन पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा। तो UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो गई? रोज मिलियन बैथ्यू इनका पूरा नाम है, रोज मिलियन हो गई UPSC की
प्रथम महिला अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की प्रथम महिला शासिका। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन होगी? जो सुल्तान होगी, जो राज करना जानती होगी, वही तो बनेगी ना। तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की प्रथम महिला आईएएस। भारत की प्रथम महिला आईएएस। अच्छा, किसी को आप आईएएस बनाओगे फर्स्ट टाइम वोमेन में, तो वो कैसी होनी चाहिए? सबको खाना खिलाने वाली होनी चाहिए, सबको ध्यान रखने वाली होनी चाहिए। तो अन्ना जॉर्ज, सबको अन्न खिलाती थी वो, अन्ना जॉर्ज, ऐसा याद कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस। भैया ये तो इस पर फिल्म ही बना है, किरण बेदी, तो इसमें तो कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं, किरण बेदी फिल्म ही बना है आईपीएस। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी, और हमारी जो प्रथम राज्यपाल भी हैं वो भी उत्तर प्रदेश की हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, मुख्यमंत्री, किसी को आप मुख्यमंत्री बना रहे हो तो वो कैसी होनी चाहिए? किसी राज्य पे कृपा करने वाली होनी चाहिए औरत में। ऐसे भी लेडीज कृपा करती हैं सब पे। जो महिला होती हैं वो मर्दों के मुताबिक ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो वो कृपा करने वाली होनी, सुचिता कृपलानी होनी चाहिए। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हो गई? सुचिता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो विधानसभा मतलब इसमें विधि आ रहा है, विधानसभा। तो विधि कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा छठ पर्व में होता है, और छठ किसके लिए पर्व होता है? सूर्य के लिए, सन्नो देवी मतलब सूर्य के लिए, तो सन्नो देवी। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष है वो सेंट लगाती है, मतलब कि जो महिला कांग्रेस अध्यक्ष है, भाई कांग्रेस के पास तो पहले पैसा का कमी होगा नहीं, क्योंकि वो 60 साल राज्य किए हैं, तो वो सेंट लगाती थी। तभी जो सेंट लगाएगा उसी को हम कांग्रेस अध्यक्ष बनाएंगे फर्स्ट में महिला में। तो डॉक्टर एनी बेसेंट थी, वो सेंट लगाती थी। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भाई सबसे हायर कोर्ट है इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश कौन होगी? देखो, मीरा साहेब फातिमा बीवी है, तो किसको बनाया जाएगा फर्स्ट में न्यायाधीश? जो साहेब होगी, तो साहेब को ही तो बनाया जाता है ना सबसे हेड। तो मीरा साहेब फातिमा बीवी हो गई सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। देखो आपको अभी लग रहा होगा कि हमको कुछ नहीं याद हो रहा है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको लगने लगेगा कि अरे ये तो याद हो गया मुझे। इसलिए प्लीज़ सिर्फ ध्यान से देखो, सिर्फ आपको ध्यान करके देखना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है दिमाग पे, सिर्फ देखते रहना है। अगर एक बार में इस वीडियो नहीं समझ में आएगा 2 बार लेक्चर देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश तो कौन है? लीला सेठ। देखो ऐसे भी महिला है, तो उच्च न्यायालय में कौन बनेगी? जिसका लीला मतलब नहीं कि इसका कपार लाल होना चाहिए वही तेज है, तो नहीं बोला जाता है। तो उच्च न्यायालय उच्च लीला होना चाहिए, उच्च कपार होना चाहिए, वही उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश। देखो सत्र न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होगा ना उसी को बोला जाता है। उच्च न्यायालय का मतलब होता है आपके जो राज्य का जो हेड कोर्ट होगा, मतलब कि जो आपके राजधानी में जो कोर्ट होगा उसको उच्च न्यायालय बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली का, समझ गए ना। तो सत्र न्यायाधीश बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। तो कौन होगी? अन्ना चांडी, जो सबको अन्न खिलाना जानती हो। तो अन्ना चांडी हैं देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला, तो वो है नीरजा भनोट। इसको ऐसे याद कर सकते हो आप कि हाल में ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए हैं नीरज चोपड़ा जी, तो उनको भी हो सकता है अशोक चक्र मिले। तो अशोक चक्र महिला में भी पाने वाली कौन थी? नीरजा भनोट। क्वेश्चन नंबर 20 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएसए की प्रथम महिला भारतीय राजदूत। अच्छा, किसी को हम यूएसए का प्रथम महिला में भारतीय राजदूत बनाएंगे तो वो कैसी होनी चाहिए? लड़की में वो लक्ष्मी की जैसी होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? लक्ष्मी की जैसी होनी चाहिए, और सब पे विजय प्राप्त करने वाली होनी चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। आपको ऐसे करके याद रखना है। 21 है क्वेश्चन नंबर, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो कौन है? आरती साहा।
देखो कैसे याद करें। सबसे पहले तो वो महिला हैं और इंग्लिश चैनल बहुत ही बड़ा एक मतलब कि दो समुद्र के बीच में एक रास्ता है, उसको पार की, तो उसमें साहस तो होगा। तो आरती शाह, और वो आरती करके गई थी, क्योंकि भाई देखो पूजा पाठ करने से कम मन में विश्वास आता है, तो आरती करके गई थी, इसलिए इंग्लिश चैनल पार कर पाई थी। तो कौन हुई इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन महिला कौन हुई? आरती शाह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 नंबर क्वेश्चन है। आपको सिर्फ देखो क्या करना है, सिर्फ सुनते रहना है, ज़्यादा लोड मत दीजिएगा कि हमको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब सोचना नहीं है आपको, सिर्फ सुनते रहना है आपको, क्वेश्चन को सुनते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। देखो भाई नोबेल पुरस्कार सबसे हाईएस्ट जो पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार, उसमें आता है नोबेल, जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो मदर टेरेसा जो थी, मदर टेरेसा, आप जानते होंगे इनके बारे में कि सबकी सेवा करते रहती थी, ये माँ की समान थी मदर टेरेसा। तो नोबेल पुरस्कार किन को मिलेगा? इन्हीं को मिलेगा, लाजमी सी बात है भाई, किन को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर अब 23 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे। एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है, उस पर पहुँचने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन थी? तो वो थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल आपको याद होगा, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। देखो एवरेस्ट शिखर नेपाल में है, इसकी हाइट 8848 है मीटर, 8848 मीटर इसकी हाइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला तो कौन है? कुमारी रीता फारिया। कैसे याद करें इसको? मिस वर्ल्ड हम किसी को बनाएंगे, वर्ल्ड में सबसे हेड बनाएंगे, तो वो कैसी होनी चाहिए? वो कुमारी होनी चाहिए, कुमारी रीता फारिया। मिस वर्ल्ड कौन होगी? कुमारी रीता फारिया। अब क्वेश्चन नंबर 25 है। एवरेस्ट पे लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला। एवरेस्ट पे मतलब कि जो यहाँ पे एवरेस्ट पर शिखर पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। उसी तरह यहाँ पे एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन होगी? संतोष यादव। क्या हुआ था इनको? ऐसे याद कर सकते हैं कि ये 1 बार चढ़ी तो इनको संतोष नहीं हुआ, ये जब तक 2 बार नहीं चढ़ती इनको संतोष नहीं हुआ, इसलिए 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन? संतोष यादव। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन होगी? संतोष यादव। ऐसे करके याद हो सकता है क्वेश्चन ये। अब क्वेश्चन नंबर 26 है। मिस यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड में मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन होगी? सुष्मिता सेन। तो इसको याद कर सकते हैं ऐसे करके कि सुष्मिता सेन अपनी सेना लेकर गई थी और पूरा यूनिवर्स को जीत ली थी। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन होगी? सुष्मिता सेन। क्वेश्चन नंबर 27 है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। देखो सबसे पहले ये तो प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा गांधी जी, तो काम की होंगी बढ़िया, इसलिए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न से सम्मानित कौन हो गई? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अब है 28 नंबर क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और सबसे उच्च पुरस्कार है, तो ऐसा याद कर सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने के लिए सबको आशा रहता है कि मुझे मिलेगा। तो क्या हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो आशा पूर्णा देवी को मिल गया, तो इनका आशा पूर्ण हो गया, इसलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? एल लेमेंस्टन, जो हॉकी के क्षेत्र में मिला था। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम कि हॉकी का जो स्टिक होता है वो ऐसे होता है, ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है, तो एल के जैसा होगा। तो हॉकी में सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला हॉकी में मिला था, हॉकी में से वो संबंधित रखती थी, उनका क्या नाम था? एल लेमेंसन। ऐसा याद करना है। देखो भाई ट्रिक ऐसे ही बनता है, इन्हीं की ट्रिक ऊपर से ऐसे ही बनाना पड़ता है ट्रिक को। क्वेश्चन नंबर 30 है। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी। देखो कोई पदक पाने वाली मतलब कोई भी पदक इनको मिल गया। कैसे मिल गया? ये काम की होगी, करने में होंगी, काम की होगी ये। तो कर्णम मल्लेश्वरी को कांस्य पदक मिला था ओलंपिक में।
क्वेश्चन नंबर 31 है, अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? कुंज रानी। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसे याद करें भाई? ये अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कौन प्राप्त कर सकता है? जो रानी के समान हो वही तो प्राप्त कर सकता है ना। तो अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कौन प्राप्त किया होगा? कुंज रानी, इन जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सुनते रहना है और लास्ट में जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कराऊंगा आपको खुद लगने लगेगा कि मुझे सारा का सारा कुछ याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रथम महिला मेयर। प्रथम महिला मेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। तो प्रथम महिला मेयर कौन थी? तारा चेरियन चेन्नई की थी रहने वाली और चेन्नई की ही बनी थी। तो कैसे याद करें? चेरियन, देखो मेयर जो रहता है कुर्सी पर बैठता है सबसे पहले जीतने के बाद, तो चेरियन ये चेयर पर बैठी थी, तो तारा चेरियन थी प्रथम महिला मेयर भारत की। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा, तो वो कामिनी रॉय। भाई मनी के समान थी इसलिए सबसे पहले स्नातक कर ली थी। स्नातक के मतलब बीए होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ग्रेजुएशन होता है। तो प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा कौन थी? कामिनी रॉय। प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि इनको पुरस्कार दिया गया था, मतलब कि इनको सर्टिफिकेट देकर, जैसे वो स्टेज पर नहीं बुलाया जाता है वैसे करके सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था, कामिनी राय को। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रथम महिला स्नातक कौन थी प्रथम महिला में? तो कदामनी गोंगली एवं चंद्रमुखी बसु। कदामनी गोंगली एवं चंद्रमुखी बसु। तो कामिनी राय और कदामनी में कंफ्यूज नहीं होना है। तो कैसे याद करें? देखो कदामनी गोंगली तो जो चंद्र के समान हो और जिनका दामन बहुत ही साफ हो, वही तो सबसे पहले स्नातक बीए कर सकती है, ग्रेजुएशन कर सकती है सबसे फर्स्ट टाइम महिला में। तो ये चंद्र के समान थी, इसलिए प्रथम महिला स्नातक कौन है? चंद्रमुखी बसु और कदामनी। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रथम महिला फिजिशियन कौन है? प्रथम महिला फिजिशियन आनंदीबाई गोपालराव जोशी। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम महिला सर्जन मतलब डॉक्टर होता है। तो भाई देखो डॉक्टर को प्रेम करना आना चाहिए, तो डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी थी प्रथम महिला सर्जन, मतलब डॉक्टर। सर्जन मतलब होता है जो चीर फाड़ करने वाला, सर्जन को उसी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर। तो सुरेखा शंकर यादव। तो देखो रेल जो होता है सीधे लाइन में चलता है, एक सीधे लाइन में रेल चलता है। तो सुरेखा जी थी, वो उनका नाम सुरेखा था इसलिए उनको रेल में रखा गया कि भाई आप सीधे ट्रेन चलाएगी ये, इसलिए सुरेखा शंकर यादव और भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर हो गई। क्वेश्चन नंबर 38 है, वायुसेना की प्रथम महिला पायलट। देखो वायुसेना की प्रथम महिला पायलट तो हरिता कौर दयाल थी। देखो इनको दया नहीं आता था, ये किसी पर भी बम गिरा देती थी, क्योंकि वायुसेना की पायलट थी तो ये किसी पर भी बम गिरा सकती थी। तो हरिता कौर दयाल कौन हो गई? वायुसेना की प्रथम महिला पायलट। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रथम महिला एयर बस पायलट। एयर बस पायलट का मतलब होता है कॉमर्शियल प्लेन, जो हम लोग जिस प्लेन पे उड़ते हैं उसी को बोला जाता है एयर बस पायलट। तो एयर बस ऐसा याद कर सकते हैं कि बस को एयर में कोई ले गया तो कौन ले जा सकता है? जो दुर्गा के समान हो, दुर्गा बनर्जी। तो ऐसे ही कर सकते हैं कि प्रथम महिला एयर बस पायलट कौन है? दुर्गा बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल से एक नीचा पोस्ट होता है लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी में। तो प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन होगी? पुनीत अरोड़ा। तो ऐसे याद कर सकते हैं करोड़ों देकर लेफ्टिनेंट जनरल बन गई होगी, इसलिए इनका प्रमोशन हो गया होगा लेफ्टिनेंट जनरल में। तो ये पुनीत कौन थी? पुनीत अरोड़ा। इनके पास करोड़ों रुपया थी इसलिए वो लेफ्टिनेंट जनरल बन गई थी। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो प्रथम महिला लेफ्टिनेंट कौन थी? पुनीत अरोड़ा। हम ऐसे याद कर सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल। एयर वाइस मार्शल नेवी में होता है, वाइस मार्शल के एक नीचे पोस्ट है एयर वाइस मार्शल। तो वो कौन थी? पी बंदोपाध्याय। ये बंदों को मारा करती थी नेवी में, इसलिए ये एयर वाइस मार्शल बन गई थी। ऐसे याद कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडिया एयरलाइंस। चेयर पर कौन बैठती थी इंडिया के एयरलाइंस में?
देखो भाई, भारत की महिला थी, इंडियन एयरलाइंस में बैठती थी, तो ये चावल बहुत अच्छा पकाती थी, क्योंकि ये एयरलाइंस में बैठती थी हवा में। ये एयरलाइंस में हवा में से जाती थी, तो ये चावल बहुत अच्छा बनाती थी, क्योंकि ये चावल इनको बनाने आता था सिर्फ, ये कुछ और बनाने जानती नहीं थी। इसलिए प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडिया कौन हो गई? सुषमा चावला। ऐसे याद कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है बचपन से पढ़ रहे होंगे आप लोग। कल्पना चावला अमेरिकी नागरिक थी, आपको मालूम होना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो उसमें ट्रिक बनाने लायक नहीं होते हैं, तो बेकार में उनमें ट्रिक बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला। ऑस्कर पुरस्कार, भाई ऑस्कर सबसे ऊपर का पुरस्कार होता है फिल्मी दुनिया का, तो कौन जीत सकता है भारत से? जो थैया थैया करने जानती हो, जो एक डांस करने जानती हो, तो कौन जीत सकता है? भानु अथैया। कौन है भैया ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला? भानु अथैया। ऐसे याद कर सकते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला। देखो स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक कौन जीत सकता है? जो कमल का सम्मान हो, जो जीतने के लायक हो, कमल जीत, वही तो जीत सकता है स्वर्ण पदक। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? कमलजीत संधू। ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो कौन थी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली? कमलजीत सिंधु। क्वेश्चन नंबर 46 है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला तो कौन थी? रीना कौशल धर्म सक्तू। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वो कौशल था उनमें, इसलिए तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गई। ऐसे कौन जाता है यार दक्षिणी ध्रुव पर? वो भी पूरे पृथ्वी पर कौन जाता है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली? तो ये महिला होकर वहाँ पर, तो इनमें कौशल होगा तभी तो पहुंच गई ये। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? रीना कौशल धर्म सक्तू। क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है। 7 प्रमुख सागर, 7 सी तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला तो कौन है? बुल्ला चौधरी। भाई बुल्ला, बुल्ला मतलब बलवान, ऐसा याद कर सकते हैं आप। तो 7 सी को जो तैर कर पार कर सकता है वो बुल्ला हो सकता है, जो बलवान हो सकता है, ऐसे ही ना हो सकता है। तो 7 सागर पार कर, प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुल्ला चौधरी। ऐसा याद कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 48 है। गोबी रेगिस्तान जो आज के डेट में चीन में है, चीन के मंगोलिया में है ये। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला सुचिता। सुचिता कड़ितनाकर। भाई चीता की समान थी तभी तो रेगिस्तान को पार कर लिया यार। गोबी रेगिस्तान बहुत बड़ा रेगिस्तान है, शायद मेरे हिसाब से 5th लार्जेस्ट रेगिस्तान है वो। तो सुचिता कड़ितनाकर इनका पूरा नाम है। भाई चीता के हिसाब से थी इसलिए तो गोबी रेगिस्तान पार कर लिया ये। क्वेश्चन नंबर 49 है। राज्यसभा, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव तो कौन है? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव VS रमा देवी। राम की अवतार की थी, इसलिए इनको राज्य की सभा की प्रथम महासचिव बनाया गया इनको। ऐसा याद कर सकते। देखो अभी आपको क्या लगेगा ना, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको लगेगा कि भाई हमको याद नहीं हो रहा है, लेकिन आपको वो किसी ना किसी मेमोरी में सेव हो रहा है वो चीज़। आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री तो नरगिस दत्त है। देखो भाई ऐसा याद कर सकते हैं आपको कि जो संजय दत्त है वो फिल्म इंडस्ट्री में किसी से नहीं डरता है। वो उसका संबंध कुछ थोड़ा सा, उसको जो डॉन वगैरह होते हैं वहाँ के मुंबई के जो अंडरवर्ल्ड डॉन वगैरह उनसे संबंध था उनका। तो उसी तरह मान लो कि नरगिस दत्त उनकी बहन थी, तो राज्यसभा के लिए किनको नामांकित करना पड़ेगा? क्योंकि नरगिस दत्त भाई संजय दत्त की बहन है, इसलिए नरगिस दत्त को ही बुलाना पड़ा। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। ऐसे याद कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 51 है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में पहुंचने वाली प्रथम, देखो भाई अंटार्कटिका नीचे जहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ है, अंटार्कटिका नीचे में है। हम लोग का जो मैप में दिखाता है ना अंटार्कटिका नीचे में है, वहाँ पर पूरा पूरा बर्फ़ जमा हुआ है। तो अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? मेहर मूसा। देखो थोड़ा सा फनी होगा लेकिन इसको याद ऐसे किया जा सकता है कि जो मूस होता है, जो घर में जो चूहा होता है, वो कहीं भी पहुंच जा सकता है। तो प्रथम महिला कौन थी जो अंटार्कटिका पहुंची थी? मेहर मूसा। अरे भाई इनको क्या जाने की ज़रूरत था, इतनी अच्छी धरती है हम लोग का इधर, तो वो बर्फ़ में क्या करने गई थी? तो ऐसे याद कर सकते हैं मूस कहीं भी पहुँच जा सकता है। तो अंटार्कटिका पहुँचने वाली प्रथम महिला कौन थी? मेहर मूसा।
क्वेश्चन नंबर 52 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला, तो अमृता प्रीतम। भाई कोई शाही पुरस्कार कौन जीत सकता है यार, जो अमृत के हिसाब से हो, जो एकदम अमृत के जैसा, वही तो जीत सकता है ना। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? अमृता प्रीतम। क्वेश्चन नंबर 53 है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला। ओलंपिक खेलों में देखो, भाग जीतने ना जीतने का बात की बात है, लेकिन भाग लेने कौन गया? और हम लोग किसको भेजेंगे ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए? जो लीला हो, जो लीला करने जानती हो, जो एकदम से बहुत तेज हो, मेरी लीला राव, उन्हीं को हम भेजते हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी भारत की तरफ से। 54 है, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री, तो देविका रानी रोरिक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, भारतीय सिनेमा में हम लोग इतना पसंद करते हैं भारतीय सिनेमा को, तो किसको बनाएंगे सबसे पहले हीरोइन? किसको हम लोग अभिनेत्री बनाएंगे? तो देवी के हिसाब से हो, जो रानी की जैसी हो, उसी को तो बनाएंगे ना। तो भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन होगी? देविका रानी रोरिक, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 55 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। देखो, महिला आयोग बेसिकली क्या करता है ना, कि महिला लोग का जो न्याय, कहीं अगर महिला लोग साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो ये उसको न्याय दिलवाते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक, जो सबसे नायक करती थी, सबको न्याय दिलाती थी। तो जयंती सब जगह जीतती थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? जयंती पटनायक को बनाया जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक। क्वेश्चन नंबर 56 है, दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला। दूरदर्शन पर बोलने वाली प्रथम महिला कौन है दूरदर्शन पर? तो देखो भाई, दूरदर्शन पहले बहुत ज़्यादा देखा जाता था, तो कौन थी? प्रतिमा पुरी। देखो, दूरदर्शन, किसी का दूर से दर्शन करना, दूर से दर्शन हम किसको करते हैं? किसी की प्रतिमा को करते हैं, तो प्रतिमा पुरी हो गई दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला। ऐसा याद कर सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 57, देखो आराम से आपको सुनते रहना है, सिर्फ ज़्यादा लोड नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाली, बैडमिंटन पर ध्यान देना है, बैडमिंटन है यहाँ पे, एवं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? पीवी सिंधु। इनको तो याद करना, कौन है? पीवी सिंधु। तो इनको तो याद करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनको तो कोई ज़रूरी नहीं याद करने का। तो पीवी सिंधु हमारी ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाली, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला है। ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक, इस पे गौर करना है, कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला तो कौन थी? साइना नेहवाल। वो साइन करती रहती थी, इसलिए तो ओलंपिक बैडमिंटन में जीत गई। ऐसे याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कराऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन आपको सब कुछ याद हो जाएगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 59 है, ओलंपिक महिला में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली, यहाँ पे बैडमिंटन था, बैडमिंटन में कांस्य पदक साइना नेहवाल, यहाँ पर कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली कौन है? साक्षी मलिक। इनका नाम सुने होंगे आप। तो कुश्ती में ये जीतने वाली थी कांस्य पदक, ऐसे याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60, ओलंपिक मुक्केबाजी में महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला तो मेरी कॉम। इनका तो फिल्मी मूवी भी आया है। तो ओलंपिक मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली कौन है? मेरी कॉम। तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा आसानी से, सिर्फ आप देखते रहो। लास्ट में क्वेश्चन भी है, बहुत ही मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में, आप सिर्फ देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पे, प्रथम महिला विदेश सचिव कौन होगा? अगर किसी को हम बाहर विदेश में सचिव बनाएंगे महिला में, तो वो वहाँ जाकर क्या करेगी? किला ही तो खड़ा करेगी ना, वो जाके वहाँ पे किला गाड़ देगी। तो चोकीला अय्यर हमारी प्रथम महिला विदेश सचिव थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला मिताली राज। देखो, इनको ताली बहुत पसंद था, इसलिए ये दोहरा शतक लगाती थी और हमेशा इनको ताली मिलता था, इसलिए दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला कौन है? मिताली राज।
देखो, आपको सिर्फ वीडियो देखते देखते बोर नहीं होना है, सिर्फ सुनते रहना है भाई। देखो, कभी याद नहीं होगा ऐसे अगर आप छोड़ के चले जाओगे तो। आपको एक बार देखना ही होगा ढंग से और उसके बाद क्वेश्चन लगाना ही होगा। कोई पढ़ाई इतना आसान चीज़ नहीं है जो सबके दिमाग में चला जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा रगड़ करना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 63 है, ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन है? दीपा कर्माकर। देखो भाई, कर्म करती थी ये दीपा कर्माकर, इसलिए ओलंपिक जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई की थी, प्रथम महिला थी दीपा कर्माकर। सबकी अपनी अपनी यहाँ पर उपलब्धियाँ हैं, कोई किसी से कम नहीं है। ये इतिहास में इन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला। देखो भाई, जो पैसा जिसके पास होगा वही तो सदस्य बनेगा ओलंपिक वगैरह का, वो भी अंतर्राष्ट्रीय। तो वो थी नीता अंबानी। अंबानी के पास तो सबसे ज़्यादा पैसा है, तो ऐसे याद करना है, नीता अंबानी। 100 विकेट लेने वाली प्रथम भारतीय महिला। देखो, 100 विकेट लेने वाली, थोड़ा सा फनी है लेकिन याद हो जाएगा। कौन ले सकता है? जो डायन हो सकती है वही तो 100 विकेट ले सकती है ना। तो डायना इटोलॉजी ने 100 विकेट लिया था प्रथम महिला में। WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा। ये तो कोई टिक की जरूरत नहीं, यहाँ तो याद ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला। एशियाई खेलों को ही एशियाड बोला जाता है। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला विनेश फोगाट। नाम देख रहे हो भाई, विनेश फोगाट, एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला ये है। क्वेश्चन नंबर 68 है, नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला अमृता पटेल 1992। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है बोर लोगों को दिया जाता है। वो बोर लोग थे तो वो मृत के समान होते हैं। तो मृता मतलब मृत होता है, तो बोर लोग ऐसे भी मृत के समान होते हैं। तो इनको दिया गया नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार, डॉक्टर अमृता पटेल को दिया गया है। ऐसे याद कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 69 है, व्यक्तिगत ट्रैक के मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन हो सकती है? पीटी उषा। भाई, दौड़ने में तो वही सबसे तेज है ना। पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है। तो व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक तक फाइनल पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? पीटी उषा। इनको उड़न परी का नाम से भी बोला गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ही बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बस आपको बहुत मज़ा आएगा, तो आप क्वेश्चन को देखते रहिए। तो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला। तो ऑप्शन नंबर 1 है नीरजा भनोट, 2 है आरती साहा, 3 है कर्नम मल्लेश्वरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सोच लेना है क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होगा कर्नम मल्लेश्वरी। कैसे याद करें? वो ओलंपिक में बोला था ना, कोई पदक ये काम की थी, कर्नम थी, तभी तो मिला था इनको अवार्ड। तो कर्नम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला बनी थी। हमको लगता है आपको याद हो गया होगा। कर्नम मल्लेश्वरी थी ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला। ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला। भाई, कुश्ती कौन लड़ता है? तो आपको पता होगा, बुल्ला चौधरी ऑप्शन नंबर ए है, बी है पीवी सिंधु, सी है साक्षी मलिक और डी है मैरी कॉम। सॉरी, यहाँ पे डी होगा, डी है मैरी कॉम। तो क्या होगा यहाँ पे? साक्षी मलिक होगा। मैरी कॉम तो मुक्केबाजी में थी, बुल्ला चौधरी तो होगा नहीं, ये तैराकी थी, पीवी सिंधु तो होगा नहीं, ये बैडमिंटन खेलती हैं। तो यहाँ पे साक्षी मलिक होगा, समझे ना। ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? साक्षी मलिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला। दूरदर्शन समाचार वाचक, पहले ही ट्रिक बना लेते हैं हम। दूरदर्शन, दूर से किसको दर्शन करते हैं? प्रीतम, जो किसी का प्रतिमा रहता है उसी को ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, प्रतिमा पुरी दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाली एवं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो भाई, कौन है? बैडमिंटन को कौन खेलने जानती है? यहाँ पे रजत पदक किनको मिला? वो भी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब कौन जीती थी? आपको पता होगा, ये थी पीवी सिंधु। आपको याद होना चाहिए, पीवी सिंधु। ये तो बोले था ना कि सबको याद होना चाहिए पहले से। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली प्रथम महिला। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन हो सकती हैं?
जिनमें कौशल होगा, जो कौशल होगा वही तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच सकती हैं। तो कौन है? रीना कौशल धर्मशक्तो। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हमें लगता है कि आपको याद हो गया होगा। आप सिर्फ क्या करना है, इस पीडीएफ को एक दो बार रिवीजन कर लेना, आपको खुद पर खुद सारा का सारा चीज़ याद हो जाएगा।